तो सीमा पर किसान डटा हुआ है, इसीलिए घमासान लगातार जारी है। तो खबरों की शुरुआत होगी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है मंडी डबवाली से, जहां पर 10,000 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मौजूदा वक्त की। डबवाली शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। तो मंडी डबवाली से बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां पर डबवाली शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। और किस संदर्भ में यह मामला दर्ज हुआ है वो भी समझ लीजिए। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गुरविंदर पन्नू जुड़े हैं हमारे साथ मंडी डबवाली से। गुरविंदर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, डबवाली में जिस तरीके से कल ही जो सभी किसानों की तरफ से जिस तरीके से दिल्ली कूच को लेकर एक बड़ी संख्या में डबवाली के पंजाब सीमावर्ती बॉर्डर पर हाईवे को जाम किया गया था, वहां पर हाईवे के ऊपर ही किसानों ने धरना दिया था। इसके बाद तमाम बैरिकेड्स को तोड़कर किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया था। लेकिन उसके बाद अब एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई, जहां पर पुलिस ने किसी भी नाम बाई नाम नहीं है बल्कि अज्ञात 10,000 के करीब किसानों के ऊपर जो पुलिस ने मामला दर्ज किया, जिसमें हवाला ये दिया गया है कि कोविड-19 के चलते नियमों की उल्लंघना की गई, धारा 144 का भी उल्लंघन किया गया और बैरिकेड्स को वहां पर तोड़ा गया। पुलिस के साथ भी हाथापाई, तमाम धाराएं हैं जो पुलिस ने शामिल करके कुल 10,000 करीब जो किसानों के ऊपर जो मामला है वो। गुरविंदर, अहम सवाल है मेरा आपसे, वो सवाल ये कि क्या सरकार ने किसी तरह के कोई साक्ष्य रखे हैं? क्योंकि 10,000 किसानों का जो ये आंकड़ा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। देखिए, निश्चित तौर पर ये पुलिस के लिए भी अनसुलझी पहेली जैसा है कि इसको सुलझाने के लिए पुलिस किस तरीके से तय करेगी कि आखिर वो 10,000 किसान कौन थे। लेकिन इसमें पुलिस के पास सबसे बड़े सबूत है कि पुलिस ने उस वक्त वीडियोग्राफी करवाई थी और उसी वीडियोग्राफी को आधार मानकर पुलिस ने कुल संख्या को माना है कि वो करीब 10,000 बनती किसानों का जो उस वक्त का जत्था था, और उसी के आधार पर जो है ये मामला दर्ज किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरविंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मंडी डबवाली से अहम जानकारी मौजूदा वक्त की। 10,000 से ज्यादा किसानों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है और कोई नाम नहीं है, नामजद किसान नहीं है। 10,000 संख्या सुनिश्चित हुई है और वीडियोग्राफी जो करवाई गई थी उसके आधार पर मामला दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और आरोप क्या क्या लगाए गए हैं? सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। राजेंद्र आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं आप। राजेंद्र आर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मंडी डबवाली में 10,000 किसानों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। मंडी डबवाली में 10,000 किसानों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये कितने मुकदमे दर्ज कर ले इनके पास, इनके पास ही सिर्फ एक हथियार बचा है, गोली मारने का। बाकी सारे हथकंडे ये अपना चुके हैं और हम किसी भी तरीके के मुकदमों से डरेंगे नहीं। जो किसान लीडर इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, 17 किसान संगठन, सभी पे 30-30, 35-35 मुकदमे पहले से हैं और 50-50 हो जाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से ये गिरफ्तार, जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का राज था तो वो नजर बंद कर लेते थे लोगों को, पर इस सरकार ने उस कानून का और दुरुपयोग करते हुए जो 6 साल में पिछले हो रहा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत एहतियातन गिरफ्तारी जिसको हम बोल सकते हैं, उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग ये सरकार कर रही है और मुकदमे दर्ज कर रही है। ये बहुत ही गलत है। इसकी वजह मुकदमे 10,000 किसानों की संख्या है, 11 किसान नेताओं के नाम भी शामिल हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, न झुकेंगे। हमारे जो इरादे हैं वो हिमालय से भी ऊंचे हैं और चट्टान की तरह बिल्कुल मजबूत हैं। लेकिन सवाल ये है राजेंद्र जी, हिमालय से ऊंचे आपके इरादे हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, लोकतंत्र में सभी को प्रदर्शन का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन बुराड़ी का मैदान आपको दिया तो गया है, वहां जाकर के प्रदर्शन कीजिए। क्या परेशानी है उस बात में? क्यों नहीं मानना चाहते हैं किसान?
देखो, बुराड़ी का जो मैदान ये अब सरकार उठने पर आई है। पहले रामलीला मैदान से मना कर दिया, फिर जंतर मंतर से मना कर दिया, और जो हमारे रास्ते में अवरोध रोके गए, कम से कम अंबाला से और दिल्ली के रास्ते के बीच 1000 राउंड टीयर गैस के फायर किए हैं, और जो खाइयां खोदी गई है, जो प्रताड़ित किया गया है, जो धक्का मुक्की पुलिस प्रशासन ने लाठियां चलाई हैं, पत्थर फेंके हैं। अब क्यों सरकार घुटनों पर आई है? लेकिन तो राजेंद्र जी, यहाँ पर जो ये मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तमाम बातें जो हरियाणा सरकार की तरफ से कही जा रही है, उसमें जो है बेस इस बात का बनाया गया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और सरकारी काम में बाधा डाली गई है, और लगातार इसी तरीके के मामले दर्ज होते रहेंगे अगर किसान अपनी बात नहीं छोड़ते हैं, अपनी जिद नहीं छोड़ते हैं। तो क्या एक बेहतर नेता होने के नाते आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप तमाम किसान भाइयों का संरक्षण करें? हम पूरे कोशिश में हैं। जहां तक संरक्षण की बात है, मैं बता देता हूं, हमारे साथियों ने मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी हरियाणा को नोटिस, लीगल नोटिस भेज दिया है, और हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी दरख्वास्त करते हैं। ये जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, वो अधिकारी और मुख्यमंत्री की सह पर हुआ है। ये सड़क जाम किसानों ने नहीं करी, सरकार ने करी है। सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। तो आप आगे लड़ाई जारी रखेंगे? लड़ाई इससे ज्यादा मजबूती से जारी रहेगी। मैं तो ये कहता हूं, इस सरकार को कोई सद्बुद्धि दे, और हम परमात्मा से ये निवेदन करते हैं, सरकार को सुचिता दे और सद्बुद्धि दे, ताकि सरकार समझ सके। ये मामला इतना, मुझे नहीं लगता ये इतना भड़कता अगर सरकार पीपली में लाठीचार्ज ना करती। अगर सरकार, जो हमारा 26 तारीख का आंदोलन, 26 दिल्ली कूच का था नवंबर का, अगर ये 23 तारीख को भी लोगों के घरों पर रेड ना मारती गिरफ्तारियां करने के लिए, और अवरोध पैदा ना करती, आंसू गैस के गोले ना छोड़ती, ये ट्रक रास्ते में ना खड़ी करती, खाइया ना खोदती, तो ये इतना मूवमेंट, हमें नहीं लगता ये इतना मूवमेंट बढ़ता। ये जितना सरकार जोर जुल्म करती है, उसकी वजह से मूवमेंट और ज्यादा हमारा दिन दोगुनी रात राजेंद्र जी, चौगुनी एक बड़ी बढ़ रहा है। खबर आपको और बता दूं, और दर्शकों को भी साथ में बता रही हूं कि महम में भी लगभग 900 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। मंडी डबवाली 10,000 का आंकड़ा, महम लगभग 900। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जो आप ये बता रहे हो, अगर इतनी एफआईआर दर्ज हुई है, तो इसका मतलब हम आंदोलन जीतने के बिल्कुल नजदीक है। जिस आंदोलन में जितने ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर होगी, उसमें सरकार की हार मानी जाएगी, ऐसा हमारा सोचना है। तो आप सरकार को हार देना चाहते हैं कि आप अपने जो कृषि कानून है उनको निरस्त करवाना चाह रहे हैं? मतलब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप सरकार को डिफीट करने के लिए निकले हैं, आपका मंतव्य क्या है? किसानों का मंतव्य क्या है? कृषि कानूनों को रद्द कराना या सरकार को नीचे दिखाना? हमारा मंतव्य सिर्फ इतना है, एमएसपी की गारंटी का कानून बना दे, लिखित में गारंटी दे दे, हम वापस चले जाएंगे अपने घरों को। आप घरों को वापस चले जाएंगे, वरना क्या? 3 तारीख सुनिश्चित हुई है, नरेंद्र तोमर कह रहे हैं कि 3 तारीख को आइए, बात कीजिए हमसे। क्या परेशानी है उसमें? नरेंद्र तोमर जी से तो हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं। वो ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और प्रधानमंत्री जी मान नहीं रहे जी। तो प्रधानमंत्री जी अगर हमें बुलाएंगे और ये आश्वासन, ठोस आश्वासन देकर बुलाएंगे, भाई हम एमएसपी की। चलिए राजेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अमित सिहाग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस नेता हैं आप। अमित सिहाग जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। 900 किसानों पर महम में एफआईआर दर्ज हुई है। मंडी डबवाली में 10,000 किसानों की संख्या, 11 किसान नेता, और तमाम एफआईआर लगातार दर्ज हो रही हैं। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? मैं मानता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक प्रजातंत्र में हर किसी व्यक्ति को शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात रखने की इजाजत है, तभी ये भारत देश इतना महान बना था, जिसके सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था। पर आज की तारीख में ये जिस तरीके से सरेआम अगर कोई साथी अपनी आवाज उठाता है, उसे मैं मानता हूँ सही तरीके से ये सरकार अपनी तानाशाही रवैये के कारण उसको दबाने का प्रयास करती है। जो पिछले 2 दिन का जो आपने एक तरीके से कांड देखा, शांतिपूर्वक तरीके से किसानों ने पहले ये बात कही थी कि हम सब केवल दिल्ली जाकर अपनी आवाज, अपनी मत, अपनी बात रखना चाहते हैं। उसके लिए भी हरियाणा सरकार ने और जो दिल्ली की सरकार, दिल्ली का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन और सरकार के आदेश पर उन्होंने जिस तरीके का रोकने का प्रयास किया, कहीं पे वाटर कैनन चला रहे हैं किसी तरीके से, तो मैं मानता हूँ एक ही मैंने बात कही थी कि
आज मोदी जी से भी मैं इसी आपके माध्यम से आह्वान करना चाहूंगा कि 29 तारीख को मन की बात कहना चाह रहे हैं और मन की बात से पहले वो हमेशा कहते हैं अपने सुझाव दीजिए। तो सीधा सुझाव है कि भाई आज की तारीख में अगर आप किसान जिनके लिए ये कानून बनाए गए हैं वो इन 2 प्रदेशों में खास करके इस कानूनों से खुश नहीं है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उनको तुरंत अपने पास अमित जी आपसे भी मेरा ये सवाल है, राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं उनसे, दोनों से ही सेम सवाल है, बारी बारी से जवाब दीजिए। पहले आप इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। तमाम जो पक्ष हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा आंदोलन जो है वो कांग्रेस प्रायोजित है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है उस पर? फिर मैं राजेंद्र आर्य जी से वर्डिक्ट उनका लूंगी। मैं इसमें देखिए स्पष्ट कहना चाहूंगा, कोई भी एक समझदार व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है। कांग्रेस पार्टी तो पिछले 5 वर्षों से कर रही है, मगर जिस तरीके की भावना जनता की इस मुद्दे के साथ जुड़ी है, अगर जनता इसके साथ नहीं जुड़ी होती या जनता सही मायने में त्रस्त नहीं होती, इसमें बदलाव नहीं चाहती, तो आज की तारीख में ये इतना बड़ा आंदोलन नहीं लेता। कोई भी आंदोलन जब भी इतना बड़ा स्वरूप लेता है जब जनता का मन उसके साथ जुड़ा होता है। और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन जरूर कर रही है। मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगी अमित जी, अगला सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन राजेंद्र जी से इस पर वर्डिक्ट ले लेती हूँ। राजेंद्र जी आपका क्या कहना है, कांग्रेस प्रायोजित इस पूरे आंदोलन को कहा जा रहा है? एक बार दोबारा बोलिए प्लीज। कांग्रेस प्रायोजित किसान आंदोलन बोला जा रहा है कि कांग्रेस का पूरा इसके पीछे मंतव्य है, पूरा हाथ है इस आंदोलन को कंटिन्यू करने में। देखो मैं इस बात में ये कहना चाहता हूँ, सुख और दुख और आंदोलन पर पूरे देश के पूरे दुनिया के साझे होते हैं। आज किसान के घर में मातम है, इतना मातम है किसान इन काले कानूनों से, जैसे किसान के परिवार का कोई सदस्य की मृत्यु हो गई हो। और जब किसी के कोई दुख में, जब हम 13 दिन तक घर में बैठते हैं दुख व्यक्त करने के लिए और कोई सांत्वना देने आता है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते भी आप किस नीयत से आए हो और आप उसको धक्के मारकर घर से बाहर नहीं निकालना चाहते। कांग्रेस अपनी भावना व्यक्त कर रही है हमारे साथ और हमें ये कह रही है, आश्वासन दे रही है, अगर हम सत्ता में आए तो हम इन 3 कानूनों को सबसे पहले निरस्त करेंगे। अब आंदोलनकारियों को के फेवर में जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा और कोई दूसरी राजनीति किसी भी राजनीतिक पार्टी या कोई आदमी। हो रही है, आप ये मानते हैं कि राजनीति हो रही है? नहीं, देखो ऐसा है, मैं नहीं मानता बिल्कुल भी राजनीति कहीं हो रही है। मोदी जी अगर ये खत्म कर, अगर मोदी जी को लगता है ये राजनीति हो रही है तो लिखित में एक पेज पे ही तो 2-4 लाइनें लिखी जाती है, एमएसपी गारंटी, और आंदोलन राजनीति भी खत्म हो जाएगी और आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। राजनीति खत्म हो जाएगी, आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये तमाम बातें आप रख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पंजाब के किसानों को दिक्कत है, बाकी राज्यों के किसान क्यों नहीं आवाज उठा रहे? तो हरियाणा के किसानों को प्रत्येक में दर्ज कर दिए गए हैं। अगर हरियाणा के किसानों को दिक्कत नहीं है और शामिल नहीं है 302 के, 307 के, 120B के, 751 के, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के और कोरोना महामारी के और एपेडेमिक एक्ट के जो पर्चे दर्ज किए गए हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो क्यों कर दिए गए हैं? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा के किसान शामिल हैं, ये तथ्य छुपाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, आंकड़े छुपा, हाई कमान से डर के, मोदी जी से डर के हरियाणा सरकार आंकड़े छुपा रही है और हाई कमान को मिसगाइड कर रही है। हरियाणा सरकार मिसगाइड करने का काम कर रही है, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं राजेंद्र जी आप। हाँ, जिस तरीके से जाट आरक्षण में भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को मिसगाइड किया था, अब भी ऐसा हो रहा है। आज देश की जो गृह मंत्री है वो हैदराबाद आपके पास मौका है, आपके पास मौका है, आप किसान नेता हैं, आप अपनी एकदम जो आपको बात कहनी है कि आप किस बिहाफ पर ये आंदोलन छोड़ेंगे तमाम किसान, और क्या उनकी मांग है, क्या वो चाहते हैं, क्या आगे की रणनीति रहेगी? ये 3 सीधे सवाल हैं, इनके जवाब दे दीजिए। एक तो हम गारंटी चाहते हैं एमएसपी की और काले कानूनों को वापस करवाना चाहते हैं जी, और अब हम ये चाह रहे हैं, आंदोलन बड़ा हो गया है। इसमें परेशानी क्या है राजेंद्र जी, परेशानी क्या है जब वो कह रहे हैं कि तीनों कानून ठीक हैं, किसान हितैषी हैं? भाई बदलाव तो समय के साथ आता ही है और बदलाव स्वीकार करने में थोड़ा समय लगता है। अगर ये कानून वो कह रहे हैं कि किसान हितैषी हैं, तो आप वेट एंड वॉच की स्थिति में क्यों नहीं है? क्यों आप वेट एंड वॉच नहीं करना चाहते? पहले इंप्लीमेंट होने दीजिए, एमएसपी पे खरीद नहीं होती है, फिर उसके बाद आप आंदोलन कीजिएगा। देखिए
ये हमारा अधिकार है जी। ये गारंटी में लेना, क्योंकि हमारी ये 6 महीने की फसल की जो कमाई होती है, हमारी उपज जो मंडियों में जो लुटेगी औने पौने दामों में जो डाका पड़ेगा हमारी फसल पे, ये हमारा बिजनेस नहीं है। आप समझिए, ये रोजगार हमारा जीवन यापन का एक साधन है और हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है किसान का, वो अपनी फसल का रेट एमएसपी तो कम से कम मिले। जब दूसरी हमें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और व्यापारी को मैक्सिमम रिटेल प्राइस। चलिए, तो ये बात आप स्वीकार करते हैं कि अगर एमएसपी का आश्वासन मिलता है और किसानों की बेहतरी के लिए ये कानून है, उसके साथ वो संशोधन करते हैं, तो स्वीकार करेंगे आप? मेरी बात में आश्वासन नहीं, हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का कानून, दाना दाना खरीद गारंटी का कानून, भुगतान गारंटी का कानून, और जो व्यापारी एमएसपी से कम रेट पे किसान की फसल को मंडियों में लूटता है उसके लिए 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान, और ये नॉन बेलेबल एक ऑफेंस होना चाहिए। बेल ना हो व्यापारी की जो कम रेट पे फसल का डाका मारता है। जो कम रेट पर खरीदता है फसल को, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, आप ये मांग कर रहे हैं? आगे की रणनीति क्या रहेगी राजेंद्र जी? अगला सवाल मेरा आपसे, क्योंकि सड़कें खोदी जा रही हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है, किसान सड़कों पर डटे हुए हैं, आगे की रणनीति क्या? किसान संगठन तमाम आपके साथ शामिल हैं इस आंदोलन में, लेकिन सब कंफ्यूज हैं, सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? कोऑर्डिनेशन ही नहीं है आप में आपस में, कैसे जंग जीतिएगा? हमारा कोऑर्डिनेशन पूरा है। हरियाणा के जो 17 किसान संगठन जिन पे पीपली में लाठीचार्ज हुआ था, सारे एकजुट हैं और भी जत्थेबंदियां हमारे साथ इसमें शामिल हुई है। हम डरे हुए नहीं है, घबराए हुए नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं है। ये तो सरकार जो है, सरकार को एक ऐसा घमंड हो चुका है, अभी हमने बड़े बड़े फैसले बिना विरोध के लागू करवा दिए और ये किसान कमजोर है। हम कहना चाहते हैं हम कमजोर नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आज तो हमने देश की राजधानी को 5 तरफ से घेरा है, 5 सड़कें बंद की है। अगर सरकार नहीं मानी तो हम हर राज्य की राजधानी को भी घेर सकते हैं भविष्य में। तो मांगे, यानी कि आप बॉर्डर्स को सील करके रखेंगे जब तक मांगे नहीं मानी जाती? अब उन्हीं के पैतरे को उन्हीं पर आजमा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बच रहा, क्योंकि हमारे साथ कोई बातचीत, पॉजिटिव बातचीत अभी नहीं हो रही। अगर बात पॉजिटिव होती। अहम सवाल का जवाब मुझे आपसे चाहिए, मुझे एक अहम सवाल का जवाब आपसे चाहिए। तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने बोली हैं, आगे क्या कुछ रहने वाला है वो भी आपने क्लियर किया है, लेकिन उससे पहले वो तमाम बयान हम सुनवा देते हैं दर्शकों को कि क्या कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। लगातार मैं तो 3 बार कह रहा था, लेकिन हमारे एक्सचेंज के लोगों ने, क्योंकि हमारे कहने पर बार बार वो फोन करते रहे, कम से कम 6-7 बार उनके यहाँ फोन किया, उनके स्टाफ के लोग उठाते रहे। अब कराते हैं 4 बजे कराते हैं, मीटिंग में है, यहाँ है, वहाँ है। यानी बड़ा अजीबोगरीब स्थिति की एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को बात कर रहा। आज तक मुझे 6 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं आया। हमने अपने लोगों से भी करते हैं, विरोधी पक्ष के लोगों से भी करते हैं। इवन इससे पहले मेरे से कोई हमारी बात होती है, जब उन्हें फोन मिला, कोई व्यस्तता होती है तो घंटे आधे घंटे में बातचीत हो जाती है। लेकिन इस बार लगातार 3 दिन प्रदर्शन करने के बाद भी he didn't come to the phone। ये माना जा सकता है कि उनका पीछे से नहीं, अब क्यों होगा क्यों नहीं होगा ये तो वो बताएंगे। मैंने तो खुले रूप से सार्वजनिक तौर पर बताया। माना जा सकता है उनकी साजिश है पीछे से। है ये उनके ऑफिस के कार्ड होल्डर ये इस आंदोलन के अंदर लोगों का प्रदर्शन करते रहे हैं कि आप इधर आगे आगे लीड करने वाले उनके ऑफिस के लोग हैं। वो सारे देश के किसानों के लिए है। पंजाब को छोड़कर बाकी सारे देश के किसानों ने उनको स्वीकार कर लिया। अब पंजाब में राजनीतिक कारणों से अमरिंदर सिंह की इंजीनियरिंग की वजह से पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने उनको बातचीत के लिए बुलाया है। उम्मीद है कि उनको भी बात समझ में आ जाएगी और ये मामला समाप्त हो जाएगा। आप अपनी मेज पर बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातें रखिए और मोदी जी किसान हितैषी फैसले में लेने में किसी भी तरह से चूकेंगे नहीं।
एक चीज तो व्यवस्था को समझने की कोशिश करें और आप लोग संयम का परिचय दें, कांग्रेस के चंगुल से निकलें। कांग्रेस अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती है, कांग्रेस ने किसानों का शोषण किया है। आपकी जो आर्थिक हालत कमजोर है इतने सालों तक, इसकी जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी है और पंजाब का शासन, पंजाब की कांग्रेस पार्टी आपको उकसाने की कोशिश कर रही है। कृपा करके इनके चंगुल से आप निकलिए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस किसान आंदोलन की आड़ के अंदर ये कांग्रेस के लोगों को भेज करके देश और प्रदेश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। देश के अंदर अस्थिरता की स्थिति पैदा करना ये कांग्रेस पार्टी की फितरत रही है। तो इन तमाम लोगों को आपने सुना है। राजेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं, किसान नेता हैं राजेंद्र जी। जवाहर यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं जवाहर जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। आपसे सीधा सवाल, महम में 900 किसानों की संख्या जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, लगभग लगा देते हैं क्योंकि आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। मंडी डबवाली में 10,000 किसान जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, किस बिना पर? दर्शक सुन रहे हैं आपको, जवाब दीजिए। इतना मुझे पता है, अगर टीवी पे मैं बोल रहा हूँ तो दर्शक सुनते हैं, इतना ज्ञान तो मेरा होगा ना जी। बिल्कुल। आपने कहा कि किस बिना पे ये हुई है, तो एफआईआर में कोज लिखा होता है, कौन सी धारा लगी है। मुझे मेरे पास अभी एफआईआर की कॉपी नहीं है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि किस आधार पर ये एफआईआर हुई है। धारा पढ़ के वो समझ में आ जाता है जी। परंतु जितनी जानकारी है जवाहर जी अभी हमारे पास आ रही है वो मैं आपको दे देती हूँ कि सरकारी संपत्ति का नुकसान करना, सरकारी काम में बाधा डालना और भी तमाम जो मामले हैं, धक्का मुक्की करना, ये तमाम चीजों के तहत तमाम जो है ऑफेंस लगाए गए हैं और मामला दर्ज हुआ है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जो घटनाक्रम इनके द्वारा हुआ उसके आधार पे एक एफआईआर होगी। परंतु मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ये कहते हैं कि अधिकतर पंजाब के लोग इसमें शामिल हैं और पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार ये कहती है कि हमने मोदी सरकार के जो 3 कृषि विधेयक थे उसके खिलाफ पंजाब में एक नया वो बना दिया कि जो भी एमएसपी से नीचे खरीद करेगा और उस पर एफआईआर होगी, उसमें सजा का प्रावधान है। ये करने के बाद भी पंजाब का किसान संतुष्ट क्यों नहीं हुआ? अगर वो किसान ही है तो वास्तव में जब ये कहते हैं कि इनको मोदी जी के फैसले इनको पसंद नहीं आए इनके अनुसार, तो पंजाब ने उसके उलट के फैसला बना दिया। तो कौन सा फैसला पसंद है? इसका मतलब उनको मोदी सरकार का फैसला भी पसंद नहीं है और उनको कैप्टन अमरिंदर सरकार का फैसला भी पसंद है और खुद कैप्टन अमरिंदर को ही अपना फैसला पसंद नहीं है। अब आपने बताया कि राजेंद्र जी मेरे जुड़े हुए हमारे मित्र हैं, ये किसान नेता आप कह रहे हैं जी, तो ये बताएं कि वहां उन्होंने ये कहा कि केवल गेहूं और धान को एमएसपी पर खरीदेंगे और जिसके पैसे ऊपर से मोदी सरकार भेजती है तो उस पर करेंगे। हरियाणा का मैं अंतर बताता हूँ क्या है, अगर किसान हितैषी का हमें और किसान सुन रहे होंगे तो उनको समझ में आएगा। पंजाब ने कहा कि हम एमएसपी पर केवल धान और गेहूं खरीदेंगे जिसका पैसा ऊपरी सरकार होती है उसको भेजती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं हम किसान हितैषी हैं, धान और गेहूं का पैसा निश्चित रूप से केंद्र की मोदी सरकार से आता है। उसके अलावा उन्होंने 7 फसलें और एमएसपी पर सुनिश्चित कर दी। बाजरा उन्होंने कर दिया, सूरजमुखी उन्होंने कर दी, मूंग उन्होंने कर दिया। ऐसा करके 7 फसलें और है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा की सरकार के पैसे से किसानों के हित में खरीदते। और विडम्बना और देखिए, बाजरा हम 2150 रुपए किसानों से खरीदते हैं, बाजरे की उस तरह की डिमांड नहीं है, किसानों से लेते हैं 2150 और बाद में उसको पब्लिक डोमेन में बेचते हैं आम उसमें बोली लगाकर। तो वो जो बाजरा हम 2150 में खरीदते हैं, व्यापारी उसको 1200 से 1300 रुपए में लेके चला जाता है। यानी कि जब हम बाजरा खरीदते हैं तो 1 किलो पर सीधा सीधा किसान के हित सुरक्षित रखने के लिए हम 9 रुपए का नुकसान खाती है सरकार, परंतु हमारे लिए किसान हित बड़ा है। इसके अलावा ये कहते हैं कि किसानों के लिए क्या 90,000 करोड़ रुपए प्रधान किसान सम्मान निधि में केंद्र की सरकार मोदी सरकार डाल चुकी है। इसके अलावा हरियाणा की मनोहर सरकार अलग से देती है। इन्होंने हम पे आरोप लगाते थे कि जी देखिए ये तो कृषि बीमा कंपनियों के एजेंट बन गए और ये तो उनके लिए 900 कुछ रुपए किसानों से पिछले 6 साल में लिए और लगभग 2900 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट किसानों को वापस गया है। जी जवाहर जी समय का अभाव है, थोड़ा देरी से आप जुड़े, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी और मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछती हूँ, उसका सीधा जवाब दीजिए कि ये जो तमाम एफआईआर दर्ज हुए हैं इनके आगे क्या होगा? कोई
अभी मैं इस रूप में, ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है, कानून उस पर काम करेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, जो लोग आइडेंटिफाई होते जाएंगे उनके ऊपर जो भी लीगल इसका एक प्रक्रिया होती है उसका पालन होगा। जब एफआईआर हुई है तो कानून उस पर अपना काम करेगा। चलिए, कानून पालन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। बलराज कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक हैं आप। बलराज कुंडू जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। बलराज जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? महम में 900 का आंकड़ा, मंडी डबवाली में 10,000 किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, पहली प्रतिक्रिया। जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस टाइप की कार्रवाई सरकार को तुरंत बंद कर देनी चाहिए। किसान लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली में आना चाह रहा है अपने हक के लिए, अपने पेट के लेकिन लिए, सवाल तो यही है ना बलराज जी, दिल्ली जा क्यों नहीं रहा है? अब तो सीमा पे डट गया है। सीमा पे डट गया है। उसका जो किसानों का ये है कि वो निरंकारी जो ग्राउंड है वो बिल्कुल दिल्ली के बाहर है। ये रामलीला ग्राउंड में या जंतर मंतर पे अपने सरकार के सामने अपनी बातें रखना चाहता है, उसको एक साइड में करके वहाँ रोकना ये कोई सही नहीं है। उसको एक किस्म से वहाँ एक टेम्परेरी जेल में कहना चाहूंगा, वो निरंकारी में चारों तरफ उसको अंदर करके जब वो। चलिए बलराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी और तमाम दर्शकों ने वो बात सुनी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र जी, आपसे मेरा एक सवाल, बहुत ब्रीफ में जवाब इसका दीजिए कि जो किसान दल हैं वो अभी नजर आ रहा है कि बहुत सारे धड़ों में बटे हुए हैं, आगे की रणनीति क्या होगी उनको एक करने के लिए? चलिए, हमारा संपर्क राजेंद्र जी से टूट गया है। फिलहाल आपने तमाम लोगों को सुना, तमाम बातें कही गई और किसान नेता हमारे साथ में जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, यानी कि ये सिर्फ अंगड़ाई है और आगे अभी बहुत लड़ाई है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का।